हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मेरी इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आप सबके साथ अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहती थी। गाइस देखो, मैंने आपको पहले भी रूटीन अपना बताया था कि मैं अपने 7:30 बजे उठती हूँ और 7:30 बजे के बाद मुझे खाना वगैरह बनाना होता है, और चाय, जो भी है, फ्रेश होना, तो मतलब बहुत सारा काम होता है। और फिर मेरी 9 बजे क्लास लगती है। मैं क्लास लगाती हूँ 9 से 11 बजे तक। तो लगभग 11:30 बजे बच्चे जाते हैं। तो उसके बाद मैं जो है खाना प्रोवाइड करवाती हूँ, देती हूँ। खाना सर्व करने के बाद खाना सर्व करते करते 1:30 बज जाता है। तो फिर मैं थोड़ा सा सफाई करने के बाद रेस्ट करती हूँ 2 बजे। और उसके बाद 2 बजे के बाद मैं 40 मिनट तक लगभग उठ जाती हूँ, 2:40 तक। फिर थोड़ा सा फ्रेश होके 3 बजे से क्लास लगाती हूँ और लगभग मैं 7:30 बजे फ्री होती हूँ। कई बार 7:45 भी बज जाते हैं। तो उसके बाद मैं चाय बनाती हूँ और चाय बनाने के बाद फिर मैं डिनर तैयार करती हूँ। तो इन सब चीज़ों में ना मेरी लगभग घर पे 10% जो है हेल्प हो जाती है। 10% हेल्प हो जाती है, 90% मैं खुद करती हूँ। और स्टडी में क्लास से मैं 100% खुद ही अटेंड करती हूँ। बिकॉज बच्चे जो पेरेंट्स फ़ीस दे रहे हैं तो उनको मैं 100% देने का सोचती हूँ। उससे भी ऊपर ही अगर मेरे से मेहनत हो तो मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करने की उनके लिए सोचती हूँ। तो इसमें इस दौरान में बात ऐसी होती है कि जो मेरे साथ मेंबर्स रहते हैं तो बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस फैलाते हैं। जैसे जो भी हैं 3 4 हम सारे रहते हैं अभी यहाँ पे फ़िलहाल। तो मैं किसी को कुछ नहीं बोल पाती हूँ, ना ही कभी मैं इस सब चीज़ों को बोलना चाहती हूँ। हाँ, ये बात मैं आपको इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि जब भी अगर हमें फैमिली को बनाना है ना, तो इस तरह से कई बार हमें बर्दाश्त करना होता है। जैसे कि मुझे सोने में, जब मैं सोती हूँ तो मुझे डिस्टरबेंस होती है बहुत ज़्यादा। अगर मैं थोड़ा सा पढ़ाई कर रही हूँ या कुछ भी काम कर रही हूँ तो मुझे डिस्टरबेंस होती है। अगर मैं क्लास लगा रही हूँ तो मेरे लिए डिस्टरबेंस फैलाई जाती है। तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होती है। तो उस दौरान मैंने अपने आप को कैसे संभाला, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जब भी अक्सर ऐसा होता है तो मैं ये सोचती हूँ कि ये ना मेरे पास भुगतने को है, ठीक है, मुझे इस चीज़ को मैनेज करना है। और अगर मान लो मैं अगर कुछ भी बोलती हूँ तो मैं तो दूसरे घर में हूँ ना। जैसे मैं अपने देवर को बोल दूँ कुछ, या अपने फिर हस्बैंड को बोल दूँ, तो जाहिर सी बात है कि उस पर से झगड़ा होना जायज़ है, झगड़ा होएगा ही होगा। और अगर झगड़ा होगा तो मेरे काम में बहुत ज़्यादा जितनी डिस्टरबेंस हैं अभी उससे भी कई गुना ज़्यादा डिस्टरबेंस होगी। तो मुझे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आती हैं काम करने में। और फिर मैं इस चीज़ों को ना जैसे बोलते हैं ना कि एक वो चीज़ जो हम खा नहीं सकते फिर भी हमें खानी पड़ती है वो चीज़। तो इस तरह से मैं अपने आप को शांत करती हूँ और अपने आप को संभालती हूँ। तो ये चीज़ है। मेरा आप सबसे भी यही अनुरोध है, जैसे भी हम अगर अंडरस्टैंडिंग है, हमारे अंदर पेशेंस है, तो हम बहुत बड़ी से बड़ी मुसीबतों का सामना कर सकते हैं बिना झगड़ा किए। ठीक है, हमें झगड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, बिना झगड़ा किए। और अगर हम बोलते हैं कुछ या कंट्रोल नहीं करते हैं अपनी ज़ुबान पे, कुछ भी बोल देते हैं गुस्से में कि किसी को हम ये सोचें कि हमें इससे सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि देखो जो सुधरने वाला होता है उसको बोलने की ज़रूरत नहीं होती है, समझदार को बोलने की कभी ज़रूरत नहीं होती है। जो बेसमझ होता है अगर हम उसको कुछ बोलते हैं, वो बेसमझ जो आदमी होता है वो काम भी ऐसे नहीं करता है, किसी को डिस्टर्ब नहीं करता है। बट मुझे तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुई अपने काम के दौरान। ये काम ऐसा है, कुछ लोगों को ना ये फालतू वीडियो लग रही होगी कि डिस्टर्बेंस, क्या डिस्टर्बेंस लगा रखा है। कभी अपने घर पे काम करके देखना। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं किराए के कमरे में रहती हूँ चंडीगढ़ में। मैंने ऐसा नहीं है, बहुत बड़े मकान में रह रही हूँ, 2 रूम सेट है, इसमें रहती हूँ। फिर भी एक कमरा इसमें ट्यूशन के लिए, एक कमरा रहने के लिए है। तो लिविंग में जो रूम है वो इसके सामने ही है।
तो मतलब उस दौरान जब मैं काम मतलब जैसे मैं बच्चे को पढ़ा रही हूँ ना, तो उस दौरान मतलब मेरा जो देवर है ना, बच्चे को तो क्या है, बच्चा नहीं समझता है, तो वो भी बच्चे के साथ खेलने लग जाता है और ऊंची ऊंची आवाज़ें बोलने लगता है। और अगर मैं कभी भी मतलब थोड़ा सा पोलाइटली होके बोलूँ तो बहुत गंदे से रिएक्शन करता है कि ये बच्चा ऐसा कर रहा है। अब देखो, हम बच्चे के लिए कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि बच्चा तो बच्चा होता है, बच्चे को कुछ नहीं पता होता है, और बच्चा उस तरह से रिएक्शन करता है जिस तरह से उसके साथ मतलब रहते हैं। अगर बच्चे को बहकाते हैं तो बहुत बहकता है बच्चा, तो अपने आप बहकाना बच्चे का दोष नहीं होता है। पर बड़े की मैं बात कर रही हूँ, बड़ों की वजह से मुझे डिस्टर्बेंस होती है घर पे काम करने में, ख़ास तौर पर। कभी अगर तुम लोगों ने किया हो ना काम घर पे, तो उसको पता होगा, शायद वो समझेगा। तो यहाँ पे इतना प्रॉब्लम आने के बावजूद भी मैं मतलब कुछ नहीं बोलती हूँ और ये सब चीज़ें बनाए रखती हूँ, मतलब कुछ भी किसी को बोले भी ना। ये मतलब बहुत बड़ी बात है, अगर कोई कर सकता है ना इस चीज़ को, मतलब ये नहीं मैं बोल रही हूँ कि मेरे लिए, सबके लिए बहुत बड़ी बात है अगर हम ऐसा कंट्रोल कर सकते हैं। आज के लिए गाइज बस इतना ही। थैंक यू सो मच।